स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट नंबर 15 में, और 15 में आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे सल्फर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 में। इसके पीछे हम लोग ऑक्सीजन समूह 16 में ऑक्सीजन से हम लोग स्टार्ट किए थे और ऑक्सीजन को पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। ऑक्सीजन पढ़े हैं, ऑक्सीजन के बाद हम लोग ओजोन पढ़े हैं, ओजोन वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पिछले पार्ट्स को जाकर के पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओजोन के बाद सल्फ़र से। सल्फ़र को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सल्फ़र होता क्या है पहले देखते हैं। सल्फ़र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीयों यानी कि ग्रीस वासियों तथा रोम, थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, ये देखिए, सल्फर अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीयों, ग्रीस वासियों तथा रोम वासियों को ज्ञात है। तो आप समझ सकते हैं सल्फ़र कितना पुराना है। सल्फ़र आज का नहीं है, सल्फ़र बहुत ही पुराना है। सल्फ़र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीयों को भी पता था, ग्रीस वासियों को भी पता था और रोम में रहने वालों को भी पता था। प्राचीन काल में इसका उपयोग औषधियों में तथा कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता था। शुरू में किसी को पता था नहीं कि भैया सल्फ़र है और सल्फ़र के और भी कुछ काम होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, मात्र 2-3 कामों में यूज करते थे। या तो उसकी दवाई बनाते थे, औषधि बनाते थे, या फिर कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते थे। अगर कहीं पर कीटाणु लग गए हैं तो उसको वहाँ से मारने के लिए, हटाने के लिए सल्फ़र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। प्रकृति में अगर इसकी प्राप्ति की बात करें तो प्रकृति में सल्फ़र प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। याद रखिए, अगर इसकी हम लोग प्राप्त की बात करें, मिलता कहाँ है, तो सल्फ़र प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी मिलता है, यानी कि प्योर सल्फ़र। मुक्त का मतलब होता है प्योर सल्फ़र भी मिलता है, और संयुक्त का मतलब है कि अपने कंपाउंड्स में भी, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या अपने कंपाउंड्स में भी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो अपने कंपाउंड्स में भी मिलता है और मुक्त अवस्था में भी मिलता है सल्फ़र। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें मुक्त अवस्था में ये सिसिली, इटली, जापान, दक्षिण अमेरिका तथा रूस के ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सल्फ़र कहाँ कहाँ पाया जाता है? सिसिली में पाया जाता है, इटली में पाया जाता है, जापान में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और रूस के ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। बिल्कुल मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था, दोनों अवस्थाओं में यह पाया जाता है। तो इसकी प्राप्ति आप लोग पढ़ लिए। अब आते हैं इसके गुण पर। गुण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। तो सल्फ़र के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, यानी कि देख करके हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे पहला पॉइंट, साधारण सल्फ़र पीले रंग का भंगुर ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। सल्फ़र कैसा होता है? पीले रंग का पहली बात होता है। तो पीले रंग की अगर कोई चीज़ देखे तो समझ जाइए वो सल्फ़र भी हो सकती है। और भंगुर ठोस का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ऐसा सॉलिड, ऐसा ठोस होता है वो कभी टूटेगा ही नहीं, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सा ठोस होता है, यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा उसको दबाएंगे तो एकदम टूट जाएगा। ठीक है, समझिए मिट्टी की तरह से ठोस होता है। मिट्टी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं होती है, उसी तरीके का यह पीले रंग का ठोस होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यानी कि ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ क्रिस्टल की तरह से होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इसकी गंध तथा स्वाद विशिष्ट होते हैं, यानी कि इसकी गंध की बात करें यानी कैसी इसकी स्मेल होती है, और स्वाद की बात करें तो थोड़े से अलग, सबसे अलग होते हैं। तो इसको हम लोग चख करके या सूंघ करके भी चाहे तो पता कर सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट का मतलब होता है अलग तरह की होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह ऊष्मा की दुर्बल चालक तथा विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, यानी कि इसको अगर आप गर्म करेंगे तो दुर्बल चालक का मतलब है कि बहुत धीरे धीरे गर्म होगी, ना के बराबर गर्म होगी। इसको अगर आप सल्फर को अगर आप गर्म करें तो उसमें हीट जाएगी ही नहीं, गर्म नहीं होगी, या बहुत हल्का फुल्का गर्म होगी, यानी कि दुर्बल चालक होता है। जबकि अगर आप लोग उसमें करंट प्रोवाइड करें, सल्फर में अगर आप लोग करंट दें, विद्युत दें, तो वह बिल्कुल ही नहीं जाएगी, यानी कि उसमें करंट लगेगा ही नहीं, उसमें करंट जाएगा ही नहीं। विद्युत की कुचालक होती है। सल्फर कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यह जल में अविलेय होता है, यानी कि जल में अगर आप लोग घोलना चाहेंगे, ज़बरदस्ती घोलना चाहेंगे, एकदम बिल्कुल उसको रगड़ रगड़ के घोलना चाहेंगे, तब भी नहीं घुलेगा, क्योंकि जल में अविलेय होता है, घुलता ही नहीं है। ठीक है, नहीं घुलेगा। नंबर 5 की बात करें तो मनुष्यों पर इसका कोई शरीर क्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि अगर सल्फ़र को अगर हम लोग हाथ में ले लें, पकड़ लें, उसको छू दें उसको, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, उसका कोई शरीर पर कोई क्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो शरीर पर कोई जगह आप उसको छूइए, पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन निम्न जीवों पर इसका प्रभाव विषैला होता है, जैसे चींटी हो गया, ठीक है, मक्खी हो गई, और भी जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, मच्छर हो गए, तो इन पर इसका प्रभाव बहुत ही विषैला का मतलब उसको मार देगा। ठीक है, अगर आप लोग छुएं या कोई बड़ा जीव जंतु अगर उसको छुए या टच करे या कुछ भी करे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि जो निम्न जीव का मतलब जो छोटे जीव, बहुत ही छोटे जीव जो होते हैं, जैसे चींटी की तरह से,
तो उनको यह मार देता है, उनके लिए विषैला होता है, विषैले की तरह से काम करता है, जहर की तरह से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सल्फर के अपर रूप। तो सल्फर के अपर रूप की बात करने से पहले एक बात हम आपको बता दें, ये देखिए बगल में जो लिखा हुआ है आप लोगों के लिए 2019 एल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो सल्फर की अपर रूप है, आप लोग जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर में अपने देखिएगा 2019 के लॉन्ग में, एल का मतलब है लॉन्ग में पूछा जा चुका यह क्वेश्चन है। तो सल्फर का पूछा गया है 2019 के लॉन्ग में भी जल्दी ही भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंस दे सकते हैं उतनी कि सल्फर का जो अपर रूप है यह इस साल भी लॉन्ग में आ सकता है। यह और भी बहुत सारे ईयर्स में पूछा हुआ है, अभी हम सिर्फ एक ईयर का यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग अपने से पता कर लीजिएगा और कितने सालों में यह पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस साल भी आने की संभावना है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा सल्फर के अपर रूप क्या है। आते हैं सल्फर के अपर रूप देखते हैं। तो सल्फर के अनेक अपर रूप होते हैं जिसमें से दो निम्न हैं। देखिए सल्फर के तो बहुत ढेर सारे अपर रूप होते हैं। अपर रूप का मतलब होता है हूबहू, सेम टू सेम जो होता है उसको बोलते हैं सल्फर के अपर रूप, यानी कि टू कॉपी या फोटो कॉपी आप बोल सकते हैं सल्फर का। जिसमें से पहला है विषम लंबाच सल्फर, इंग्लिश में बोले तो रोम्बिक सल्फर, विषम लंबाच सल्फर या फिर रोम्बिक सल्फर। अभी कैसा होता है, पहला अपर रूप है, नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा तगड़ा नाम है, ऐसा नाम है कि जल्दी याद ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखने की कोशिश करिएगा। विषम लंबाच सल्फर, इंग्लिश में रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। यह भी एक तरह का सल्फर का अपर रूप है। यह सल्फर का सर्वाधिक सामान्य तथा सर्वाधिक स्थिर रूप है। ठीक है, यह भी एक तरह का सल्फर ही होता है और एक ऐसा होता है बहुत ही सामान्य सा और बहुत ही स्थिर रूप होता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, और की अगर बात करें, आगे की बात करें, इसे अल्फा सल्फर भी कहा जाता है। तो अल्फा सल्फर किसे कहा जाता है, विषम लंबाच सल्फर को ही अल्फा सल्फर भी कहा जाता है। यह पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। सल्फर किस रंग कलर का होता है, पीले कलर का होता है। तो अल्फा सल्फर या फिर विषम लंबाच सल्फर भी पीले रंग का ही होता है। इसका घनत्व की बात करें तो 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। घनत्व आपको उतना ज़्यादा याद रखना नहीं है, बस हम यहाँ पे आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। एग्जाम में अगर आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं पूछा जाता है। इसका गलनांक 385.8 केल्विन होता है। ये भी आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब थोड़ा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, भूल जाती हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको भूल जाता है तो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं। यह जल में अविलेय होता है, जैसा कि हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि पूरा जो सल्फर होता है वो खुद जल में अविलेय होता है, जल में नहीं घुलता है। तो विषम लंबाच सल्फर या फिर अल्फा सल्फर भी जल में नहीं घुलता है, अविलेय होता है। लेकिन अल्फा सल्फर या विषम लंबाच सल्फर CH2 में विलेय होता है, CH2 में विलेय होता है, याद रखिएगा CH2 में विलेय होता है। ठीक है, इसका अणुसूत्र S8 होता है। अगर विषम लंबाच सल्फर की बात करें या फिर अल्फा सल्फर की बात करें तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, S8 होता है, S2 वगैरह नहीं होता, याद रखिएगा S8 होता है, 8 बार सल्फर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों को सल्फर के दो अपर रूप पढ़ने हैं, जिसमें से एक अपर रूप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दूसरी पर। पहले का नाम क्या था, विषम लंबाच, और दूसरे का नाम है एक नताक्ष सल्फर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर हिंदी में एक नताक्ष सल्फर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये होता क्या है इसको पढ़ लेते हैं। इसे बीटा सल्फर कहते हैं। आप जानते हैं कि विषम लंबाच सल्फर को हम लोग अल्फा सल्फर, और ये दूसरा टाइप का एक नताक्ष है इसको हम लोग बीटा सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए सल्फर को एक प्याली में पिघलाया जाता है। अगर आप लोग सल्फर को लें और सल्फर को एक प्याली में लेकर के पिघला दें तो पिघलाने के बाद और पिघले सल्फर को पपड़ी जमने तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो सल्फर को लीजिए और लेने के बाद उसको पिघला दीजिए, पिघलाने के बाद उसको छोड़ दीजिए, सूखने के लिए छोड़ दीजिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आप लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो पपड़ी की तरह से जम जाता है, पपड़ी की तरह से उसी प्याली में जम जाएगा। तो अब सतह पर स्थित पपड़ी में एक सुई से छेद कर द्रव को बाहर निकाल लिया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे आप लोग चाय जब पीते होंगे, तो चाय को आप जब बनाते होंगे, बनाने के बाद उसको छान लेते होंगे, छान लेने के बाद अगर आप लोग थोड़ी देर तक चाय को छोड़ दें, दूध अगर उस पर पड़ा हुआ है, चाय अगर पड़ा हुआ है, और अगर आप लोग थोड़ी देर तक चाय को ग्लास में ही छोड़ दें तो आप देखेंगे ग्लास के ऊपरी सतह पर, है ना, जो चाय के ऊपरी सतह पर आप देखेंगे एक पपड़ी की तरह से एक लेयर बन जाती है, और उस लेयर के अंदर आप देखेंगे पूरा लिक्विड यानी कि चाय उसमें रहता है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे सल्फर को भी अगर आप लोग गरमा दें एक प्याली में और गरमाने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दें तो उस प्याली के ऊपर, जैसे मान लीजिए सल्फर है, इसमें भरा हुआ है, ये देखिए भरा हुआ है, और उसको जब आप लोग गरमा देंगे तो यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। फिर आप क्या करिए, एक सुई से इस लेयर में छेद कर दीजिए। ठीक है, छेद करने के बाद अंदर ये जो लिक्विड पूरा सल्फर का है इसको निकाल लीजिए। ठीक है, छेद करके द्रव को बाहर निकाल लिया जाता है, द्रव को बाहर निकाल लिया जाता है, यही द्रव बीटा सल्फर होता है।
ठीक है। तो एक नताज सल्फर या बीटा सल्फर क्या होता है, वही वाला सल्फर होता है, बस क्या किया जाता है एक प्याले में लेकर के गरमा दिया जाता है और गरमाने के बाद जब पपड़ी जम जाती है तो उस पपड़ी में एक सुई से छेद करके अंदर के लिक्विड को निकाल लिया जाता है। वही जो लिक्विड होता है वह बीटा सल्फर कहलाता है, दूसरे तरह का सल्फर, यानी कि उसका नाम बदल जाता है, बीटा हो जाता है। क्लियर है। एक नताज सल्फर 369 केल्विन से ऊपर ही स्थिर होता है। ये आपको याद रखना उतना जरूरी नहीं है कि 369 केल्विन से ऊपर ही स्थिर होता है। इसके घनत्व की बात करें तो 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। गलनांक की बात करें तो 392.2 केल्विन होता है। ये इतनी जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आप लोग अगर नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको नंबर से याद करने पड़ेंगे, जो कि मुश्किल होता है, जल्दी याद नहीं होता है। अब आगे देखते हैं सल्फर के ऑक्साइड। तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है सल्फर के ऑक्साइड। एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, जैसे यह जल में अविलेय लेकिन CH2 में विलेय होता है और इसका अणुसूत्र भी एसेट होता है। तो आप जैसे अब ये देखे हैं विषम नताज सल्फर को, सेम वैसे ही एक नताज सल्फर भी होता है। विषम नताज सल्फर भी जल में अविलेय होता है लेकिन CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है। उसी तरीके से एक नताज सल्फर भी CH2 में विलेय होता है, इसका अणुसूत्र भी एसेट होता है। अब देखते हैं सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जैसे SO, SO2, SO3 वगैरह वगैरह, जिसमें से जो आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है वो है SO2 और SO3। तो मात्र दो आपको पढ़ना है, SO2 और SO3। तो कल नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 16 में हम लोग पढ़ेंगे SO2 और SO3 को, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे SO2 को। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, आप लोगों को मज़ा आता है पढ़ने में, बिल्कुल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आपके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सभी लोगों को जोड़ते जाइए, बिल्कुल सभी दोस्तों को अपने जोड़ते जाइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट दें, जिससे मेरी एनर्जी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सारी वीडियोज़ को पहुँचाएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।